हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 37 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है हिंदी व्याकरण। ये वर्कशीट 18 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। सर्वनाम के विषय में प्यारे बच्चों, सर्वनाम के विषय में आप जानते हैं कि सर्वनाम सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वे शब्द हैं जो भाषा को संक्षिप्त और रचना की दृष्टि से सुंदर बनाने में सहायक होते हैं। तो हम ये जानते हैं बेटा, सर्वनाम क्या होते हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, जो क्या करते हैं भाषा को संक्षिप्त, मतलब हम बार बार में नाम ले, राम ने ये किया, राम ने ये किया, राम ने ये किया, राम ऐसा करता है, राम पढ़ता है, तो ये क्या हो जाता है, हमें बहुत कंफ्यूज कर देता है। तो इसकी जगह क्या किया जाए, एक बार हमने नाम ले लिया, संज्ञा ले ली, उसके बाद हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो क्या हो, जो वाक्यों को क्या बनाए, शब्दों को क्या बनाए, और भी ज़्यादा अच्छा बनाए, रचना की दृष्टि से सुंदर बनाए। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो हम सर्वनाम के भेद भी अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आज हम रिवीजन देते हैं। देखो क्या कहा गया, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं भेद बेटा, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले पुरुषवाचक, जिसमें कि जैसे कि मैं, तुम, वह, वे, इन शब्दों का प्रयोग होता है, तो ये क्या होते हैं बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम। निजवाचक, जब अपने आप या स्वयं की बात की जाती है कि मैं अपने आप ये काम कर लूँगा, तुम स्वयं ये काम करो, तो ये जब ऐसे अपने आप की बात आती है कि मैं खुद ये काम कर लूँगा, मैंने खुद पढ़ाई की, तब ये सब क्या हो जाते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, कि यह, निश्चयवाचक मतलब कि यह तुम्हारा है, तुम यहाँ बैठ जाओ, है ना, ये सब जो शब्द होते हैं ये क्या हो जाते हैं, निश्चयवाचक। निश्चय, जहाँ पे निश्चय दिया गया है, यह, वह, उसे, ये सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द हैं बेटा जहाँ पे कुछ निश्चित नहीं किया गया, कि कोई आया था, उसने कुछ दिया, तो यहाँ पे हमें कुछ निश्चित नहीं हो रहा, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम, जब जिसके साथ जो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा ना, जो एक दूसरे से संबंधित हो, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद प्रश्नवाचक, तो आपको पता बिल्कुल होगा कि प्रश्नवाचक क्या है, जहाँ पे प्रश्न बनता हो, कौन, क्या, कैसे, तो ये शब्द कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, हम ये सर्वनाम को समझ चुके हैं। अब हम करते हैं अभ्यास। आइए सर्वनाम का अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो कौन, ये कौन है, जिनका सामान है वो ले जाओ। स्वयं अपना काम करो। इन्होंने मुझे पेन दिया है। कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है। हम सब बैठकर बात करते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी वाक्य यहाँ पर बना सकते हैं बेटा, जो मैं लिखवाऊंगी वही नहीं, आप कोई भी वाक्य बनाने की यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम। तो आइए करते हैं सॉल्व। देखिए बेटा क्या करना है इसके अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो कौन, सबसे पहले क्या था, कौन। देखो तो कौन आया है, देखो हमें कौन का यूज़ करना है, कौन सर्वनाम का यूज़ करना है। देखो तो कौन आया है, जिनका घर यहाँ है, जैसे बात करते हुए कहते हैं ना कि ये वो है जिनका घर यहाँ है। उसके बाद स्वयं, अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे आप, अपना काम स्वयं करना चाहिए। इन्होंने मुझे पुस्तक दी, इन्होंने से का क्या सेंटेंस बनाएंगे, इन्होंने मुझे पुस्तक दी। कोई, कमरे में कोई है, कोई भी बना सकते हैं, कोई यहाँ कोई बैठा है, उसके घर कोई गया, है ना, कोई भी सेंटेंस आप बनाएंगे, कोई भी वाक्य आप यहाँ बनाएंगे इन सर्वनाम का प्रयोग करते हुए। उसके बाद हम एक साथ विद्यालय जाते हैं, हम एक साथ विद्यालय जाते हैं, हम एक साथ खेलते हैं। इस तरह से कोई भी वाक्य आप यहाँ पर बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है। आगे देखते हैं बेटा क्या वर्कशीट में दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सर्वनाम शब्द को छांटिए और उनका भेद लिखिए। तो यहाँ पे बेटा कुछ शब्द है जहाँ पे क्या दिया गया, सर्वनाम शब्द को देखना है और उनके भेद को लिखना है। जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह मेरी पुस्तक है, वहाँ कोई छुपा है, यहाँ हमारी शिक्षिका है। तो यहाँ पे बेटा आपको क्या लिखना है, सर्वनाम शब्द लिखने हैं और यहाँ पर उनके भेद लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन अभी करते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन थर्ड क्वेश्चन भी देखते हैं। उचित सर्वनाम द्वारा रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जरा देखो, बाहर कोई खड़ा है, ठीक है, डैश कुछ भी नहीं जानता, वह कुछ भी नहीं जानता, तुम मेरे साथ घूमने चलोगे, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। छात्र अपना काम स्वयं कर रहे हैं, जिसने परिश्रम किया होगा उसे फल मिलेगा या वह सफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सर्वनाम शब्द लगाने हैं। तो आइए क्वेश्चन करते हैं सेकंड और थर्ड।
तो आइए करते हैं इन्हें सोल्व। आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या सर्वनाम है बेटा, इसके अंदर आप क्या है, सर्वनाम है। वैसे तो आप कहाँ भी क्या हो जाएगी, इसके अंदर पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगी। तो आप कैसे सर्वनाम है बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम। कहाँ कैसी हो जाएगी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आप कैसी है, पुरुषवाचक सर्वनाम, और कहाँ कैसी हो जाएगी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखो दो सर्वनाम है यहाँ पे, आप लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा और वैसा दोनों ही कैसे है, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा और वैसा दोनों ही कैसे है, संबंधवाचक सर्वनाम। यह पुस्तक मेरी है, तो यह कैसा है बेटा, यहाँ पे यह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, और मेरी कैसा हो जाएगा यहाँ पे, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो यहाँ पे इन बात का ध्यान रखेंगे बेटा, दोनों ही बातें आ जाएंगी यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, मेरी कैसा हो जाएगा यहाँ पे, पुरुषवाचक सर्वनाम। वहाँ कोई छुपा है, तो वहाँ देखो वहाँ से क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, और कोई क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप हमारी शिक्षिका हैं, तो आप और हमारी दोनों ही क्या हो जाएंगे यहाँ पर, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बेटा ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पर दो है प्रश्नवाचक, फर्स्ट में पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक आएगा, और गै के अंदर क्या आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उचित सर्वनाम द्वारा रिक्त स्थान भरिए। जरा देखो बाहर कोई खड़ा है, क्या आ जाएगा रिक्त स्थान में, क्या आ जाएगा, कोई खड़ा है। डैश कुछ भी नहीं जानता, वह कुछ भी नहीं जानता। डैश तुम मेरे साथ घूमने चलोगे, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। गै में देखिए, छात्र अपना काम स्वयं करें, क्या आ जाएगा, छात्र अपना काम स्वयं करें। जिसने परिश्रम किया होगा वह सफल होगा, जिसने परिश्रम किया होगा वह सफल होगा। तो ध्यान से बेटा आज की वर्कशीट को आप कंप्लीट करेंगे। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।